उस तरह काम ना हो तो हम उदास रहेंगे। अगर हमारे अनुकूल काम होने लगे जो हम सोचें तो हमको प्रसन्नता रहेगी। और ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। कुल मिला के असफलता और सफलता जड़ चेतना गुण दोष से भरी धरती है। और समय में अगर सुख आया है तो दुख भी आएगा, असफलता आई है तो सफलता भी आएगी, वो तो मिलेगा। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अब समस्या ये बात की है कि हम जैसे सफलता में प्रसन्नता रहती है उसी प्रकार असफलता में हम कैसे प्रसन्न रहे। वास्तविक जीवन तो ये है। अगर ये देखा जाए कि एक व्यक्ति पैदा होता है, एक जीव मतलब, तो उसके पास क्या होती है? मात्र सांसें होती है पैदा होने पर। और जब वो जीवन जीते जीते कुछ जब जाने संसार से जाता है तो सांसें चली जाती हैं, नाम रह जाता है। मतलब जन्म जब होता है तो सांसें रहती है, नाम नहीं रहता। और जब उसकी मृत्यु होती है तो नाम रहता है, सांसें नहीं रहती। और नाम और सांस के बीच का जो समय है वही जीवन। यही कमाने में आदमी समय कमा देता है। तो मेन मुद्दे की बात है कि उदासी हमको आती क्यों है? कि हमारे जीवन में जब प्रतिकूलता होती है, जब हमारे जो हमने सोचा, जैसे हम सोचे कि हम करोड़पति बन जाए, अब नहीं बन पा रहे हैं तो उदास रहेंगे। हमने सोचा कि कलेक्टर बन जाए, हमने सोचा कि हमारा व्यापार चले, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं हो रहा, उदास है। तो उसको हम कैसे ढालें कि हम उदास ना हों? तो एक चीज तो आप बिल्कुल परफेक्ट मान लो कि दुनिया का पूरा विनाश जो क्रम चालू है आज के डेट में, ना धर्म है, ना मतलब सम्मान है, ना किसी के पास शिष्टाचार है। इस सबसे बड़ी कमी है कि हम अपने अध्यात्म से बहुत दूर हटते जा रहे हैं। सब कुछ हम अपने आप को मान रहे हैं या दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। लेकिन ये बात जिस पूर्णता सत्य नहीं, 1% सत्य नहीं है, विश्वास मानिए। देन हार को और है भेजसो दिन रैन, लोग भर्म हम पे करें ताते नीचे न। देने वाला दूसरा है। आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो अगर आप ये मान लें कि मैं कंपनी का भाग्य विधाता हूं, ये कंपनी वाला आपको मान ले कि आपका भाग्य विधाता है, दोनों पोजीशन गलत है। क्योंकि दीनानाथ जो राम जी हैं, उनको देने का स्थान आपको चुना है, यहां से देना है, ये काम करना है, ठीक। तो आप ना भी सोचोगे तो भी दुख आएगा, और सोचोगे तो भी सुख आएगा, नहीं सोचोगे तो भी सुख आना है। मतलब दोनों काम है, दुख सुख आएगा ही आएगा। तो कुल मिला के सबसे बड़ा काम है कि अगर हम, मतलब सीधी बात है कि सुनहु उमाते लोक अभागी, हरि तज होय विषय अनुरागी। हमारे जीवन में क्या है? सबसे मेन हम पैसा, धन, संपत्ति, इसमें दौड़ रहे हैं और भगवान का नाम चिंतन है नहीं, इसलिए उदास है। ये उदासी को किसी दवाई से दूर नहीं किया जा सकता, ब्रह्मलेख है। और इस उदासी को हमेशा के लिए भी दूर किया जा सकता है, यह भी ब्रह्मलेख है। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिसके नाम सुनने मात्र से शुभ होता है, कहने मात्र से नहीं। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। अब इन चौपाइयों का मतलब समझिए। जिसमें विश्व भरण, मतलब विश्व का भरण पोषण करने की क्षमता होगी, वो भरत है। जिसका नाम सुनने से शुभ होता है, वो परमात्मा है। भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दी दसहूं। किसी भी प्रकार से बोलो, मंगल ही मंगल है। अब उदासी की दबाया मैं बता रहा हूं आपको, उदासी नहीं रह जाएगी। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी ने साफ शब्दों में कह दिया। हम हनुमान जी की सेवा करते हैं, हनुमान जी के पास जाते हैं, पर जो हनुमान जी ने कहा मानते नहीं। जाते उसी डॉक्टर के पास है, पर वो जो दवाई दे रहा उसको खाते नहीं। जामवंत कहे सुन रघुराया, जापर नाथ करम तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर।
अब बताइए उदासी का कहां जगह है? सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर। तुम कृपालु जापर अनुकूला, ताई न व्याप त्रिविध भवसूला। तो सीधी बात है कि रघुनंदन के शरण में चले जाओ। कम से कम अपने जीवन में 24 मिनट सीताराम 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 सीताराम, तो सीताराम कहना शुरू कर दो और मन में चिंतन करो बैठ के बढ़िया हाथ जोड़ के इस तरह ज्ञान मुद्रा में कि मेरे धन सीताराम है। अपने मन में क्रिएट करो कि मेरे पास कोई धन नहीं, मैं सीताराम कह रहा हूं धनवान, मैं सीताराम कह रहा हूं निरोग हूं, मैं सीताराम कह रहा हूं विद्वान हूं, मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं हो सकती। धीरे 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 आप इस नाम पर अपना मन के विश्वास को जमाना शुरू कर दो, उदासी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उदासी भर नहीं, शोक को भी साक लग जाएगा, शोक आपके पास आने से डरने लगेगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल पूरा देखो और देखने के बाद मेरी बताई हुई रास्ता मतलब जो मार्ग है, मैं नहीं बता रहा हूं, मतलब आप लोग जानते हैं, याद दिला रहा हूं, है ना, कि सीताराम 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 बढ़िया सूर्य उदय के पहले जगो। सूर्य उदय के पहले जगने वाला संकल्प मतलब संकल्पधारी होता है, और जो सूर्य उदय के बाद जगता है उसके जीवन में संकल्प नहीं हो सकता, दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं हो सकती, महत्वाकांक्षी नहीं हो सकता। वो बहुत सारे अवगुण हैं जो सूर्य उदय के बाद जगने के बाद शरीर में पैदा हो जाते हैं ऑटोमेटिक, उसकी काया निरोग नहीं हो सकती। सूर्य उदय के पहले आप जगते हो और मात्र सीताराम सीताराम कुछ मत करो, भाग दौड़ की जिंदगी में मात्र आप 24 मिनट भगवान को दे दो, फिर देखो आप, मेरा खुला चैलेंज है आपको, आपके शोक को शोक हो जाएगा, पर आपको नहीं हो सकता। हाँ, ये एक दिन में नहीं है, ये भी हो सकता है कि जिस दिन आप इस मार्ग पर चलो तो उस दिन से और कष्ट आना शुरू हो जाए। पहले तो मान लो कम दुखी थे, हो सकता है कि दुखी का मार्ग और आपका खोल दें। क्यों? क्योंकि जो मतलब प्रारब्ध हमारा जो बिगड़ा हुआ है, जैसे हवन करते हैं ना, तो उसमें लकड़ी के साथ जब हवन जलना शुरू होता है तो आग तीव्र होती है, अग्नि जब तीव्र होगी तभी हवन जले। और जब हम सीताराम सीताराम कहते हैं तो हमारे जो भाग्य प्रारब्ध में जो बुरे प्रभाव वाले कर्म है, भगवान उसको देना शुरू कर देते कि अब मेरा नाम ले रहा है, अब ये विचलित अगर नहीं हुआ तो बन जाएगा। और जो इसी को छोड़ दिया, कह रहे जब से भगवान का नाम लेना और दुखी है, उसी घड़ी में आपको हिम्मत बांधना है, उसी घड़ी में चिंतन करके ये सोचना है कि सीताराम सीताराम कहने से मेरे जीवन में आनंद आनंद, ये मेरे प्रारब्ध का भोग है, इसके बाद आनंद ही आनंद, विश्वास मानो आगे आनंद ही आनंद। बस वो आपकी परीक्षा मान लो, चाहिए मान लो कि राम जी सब देने वाले हैं, आपको परमानंद मिलने वाला है, उसके पहले आपका सब मार्ग जो बाधित मार्ग है उसको खोल रहे हैं, तो उसमें थोड़ी मेहनत तो लगेगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग श्री रामचरितमानस, सीताराम, माता पिता का पैर पड़ना, ब्राह्मणों को मानना, सूर्योदय के पहले जगो, ये सब काम अपनाओ और जीवन में ना तो आपको उदासी रहेगी ना असफलता रहेगी, जीवन मात्र सुखी रहेगा। और यहां से जब जाओगे आप बहुत अच्छा नाम लेके जाओगे, क्योंकि संसार किसी का नहीं हुआ। अकबर जैसे राजा कितने दिन, चाहे अकबर हो, चाहे राजा हरिश्चंद्र हो, चाहे कोई भी हो, सबका जाना निश्चित है और जाएगा वो। तो जाने से पहले अगर श्री राम का अनुकरण करते हो तो राम जैसा जाओगे, रावण का अनुकरण करोगे रावण जैसा जाओगे, जाना तो है पक्का। इसलिए सीताराम सीताराम कहिए और आनंद रहिए, अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफलता पाइए, आपका कल्याण हो, जीवन मंगलमय हो। जय सीता।